जिस तेज़ी और अज़म के साथ हुकूमत का हाथ करप्ट लीडरशिप के गरेबान की तरफ बढ़ रहा है, इतनी ही शिद्दत के साथ अपोजिशन की तरफ से चीखें सुनाई दे रही हैं, वावेला सुनाई दे रहा है, हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इमरान खान ने 10 साल का हिसाब लेने की बात की, एक कमीशन बनाने की बात की। इसके ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है। इनकी लीडरशिप तिलमिला रही है, अंगारों के ऊपर लौट रही है। तो इस सिलसिले में मरियम नवाज़ जो ज़फ़रवाल में जाके उन्होंने बड़ी इश्तियाल अंगेज़ बातें की हैं इमरान खान के बारे में, तो वो ज़्यादा ही उन्होंने कोई जहर उगला है। हालांकि इन मुकदमात के पीछे इमरान खान ने कल ऐलान किया है कि वो इनके पीछे पड़ जाएंगे, करप्ट लीडरशिप के पीछे। इससे पहले जो कुछ हो रहा था उसमें इस हुकूमत का कोई हाथ नहीं है। पहले के मुकदमे हैं जिनमें मियां नवाज़ शरीफ को सज़ा हो चुकी है और ख़ुद मरियम को सज़ा हो चुकी है। हमज़ा शहबाज पकड़े जा चुके हैं, शहबाज शरीफ की शामत आने वाली है, जरदारी अंदर हो चुके हैं, बिलावल भी अंदर जाने वाले हैं। ऐसे में ज़फ़रवाल में मरियम नवाज़ शरीफ ने बड़े दुबंग लहजे में तकरीर की और दुबंग से ज़्यादा इनका लहजा बदतमीज़ी वाला था। तज़हीक अमेज़ बातें वहाँ पे इमरान खान के हवाले से ख़ुसूसी तौर पे वो जिस तरीके से तू कह रही थी, ये इनको ही शेवा देता है। कोई अक्लमंद आदमी ऐसी बात नहीं कर सकता। ख़ुद इनके वालिद भी अमूमन दूसरे को साहब करके बुलाते हैं, लेकिन ये इमरान खान से इस कदर नफ़रत अंगेज़ बातें कर रही थी कि तू के सिवा कुछ बोल नहीं रही थी। और इनका ये देखिए कि इन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान डरपोक वज़ीर-ए-आज़म है, लंदन भागेंगे और NRO मांगते फिरेंगे। ये सारी चीज़ें उनके वालिद के ऊपर, इन सारी चीज़ों का उनके वालिद के ऊपर ही इतलाक़ होता है। और कबल अज़ीं ईद के मौके पर मियां नवाज़ शरीफ से उनके ख़ानदान की मुलाकातें हुई। दूसरे दिन भी ये लोग चाहते थे कि मियां नवाज़ शरीफ से उनके ख़ानदान की मुलाकात हो। छुट्टी का दिन था, टरू ये मियां नवाज़ शरीफ के साथ शायद मनाना चाहते हों। बाकी जिनके प्यारे जेल में उनकी भी ऐसी ख्वाहिश होती है, लेकिन इस राह में कवानीन आड़े आए तो मियां नवाज़ शरीफ के साथ उनके ख़ानदान की मुलाकात नहीं हो सकी। इसके ऊपर मरियम औरंगज़ेब वो ज़्यादा ही सीख पाई। उन्होंने वो पहले भी इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत सी बातें करती रहती हैं। उन्होंने इस मौके के ऊपर कहा, किसी और वक्त का जहर भी उस वक्त उन्होंने उगला। उन्होंने कहा कि इमरान खान झूठे हैं, नाअहल हैं और वोट चोर हैं। भाई अगर मियां नवाज़ शरीफ को मुलाकात की इजाज़त मिल जाती तो फिर ये सारे इल्ज़ाम उनके क्या ख़त्म हो जाते। किसी और को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। गुज़श्ता दिनों अताउल्लाह कासमी जो कभी मियां नवाज़ शरीफ के नाक का बाल हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि सबसे झूठी मरियम औरंगज़ेब हैं जो लगाई बुझाई करती रहीं और उन्होंने मियां नवाज़ शरीफ को इनसे दूर करने की कोशिश की। उन्होंने ये भी कहा कि ये मरियम औरंगज़ेब ख़ुद मियां नवाज़ शरीफ के साथ भी मुखलिस नहीं हैं। आगे फिर देख लें, मियां नवाज़ शरीफ जिनको मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ के तो वालिद हैं, उन्होंने तो वो बात करनी ही है जो एक बेटी अपने बाप के हवाले से कर सकती है। मरियम औरंगज़ेब दूसरे लीडरों की तरह सिर्फ खुशामद में आगे जाते हुए, चापलूसी करते हुए वो ऐसी बातें कर देती हैं जिनका हकीकत के साथ कोई तल्लुक़ नहीं होता। और वो जिस तरीके से झूठ बोलती हैं वो उसका इजहार तो अताउल्लाह कासमी ने भी कर दिया। तो बहरहाल मियां नवाज़ शरीफ के बारे में अदालत जो कह चुकी है कि वो बददयानत हैं, झूठे हैं और उनको माफिया से भी तशबीह दे चुकी है। वो सबसे बेहतर कौम की रहनुमाई के लिए वही एक फ़ैसला है जिससे पता चलता है कि झूठा कौन है और कौन झूठा नहीं है।